बाबर आजम टी20 से रिटायरमेंट ले रहे हैं। अगर ऐसा आपको कोई कहे भी ना तो उसको बोलना अबे चल बे पागल हो गया है क्या। ये पाकिस्तान है, यहां पर इतनी आसानी से रिटायरमेंट्स नहीं होती। यहाँ पर सरफराज अहमद पोस्ट ले रहा है, पीसीबी में हर जगह पोस्ट पर है, लेकिन रिटायरमेंट अभी तक नहीं ली। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल थे। तो बाबर आजम की तो अभी क्रिकेट बाकी है, तो आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही कहना है जा भाई पागल है क्या, बाबर आजम रिटायरमेंट ले रहा है, एक नेशनल टी20 कप नहीं खेलना आ रहा तो आपको लग रहा है वो रिटायरमेंट ले रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। बाबर आजम का इंतजार सब लोग इस वक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं हुआ उनसे। अब जब नहीं हुआ तो लोगों को लगा कि यार डोमेस्टिक तो अब उनकी प्रायोरिटी होगी, डोमेस्टिक में जाके तो वो अब रन्स करेंगे और बताएंगे लोगों को कि भाई उनकी फॉर्म आउट है लेकिन उनकी जो क्लास है वो परमानेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिशावर में जितना इंतजार इस वक्त बाबर आजम का किया जा रहा है कि वो नेशनल टी20 कप आकर खेलें, शायद किसी का भी नहीं किया जा रहा। पहला मैच गुजरा गुजरा लाहौर वाइट्स का, बाबर आजम नहीं आए। पता किया कि भाई क्यों नहीं आए, कहा अगले मैच में आ जाएंगे। अगला मैच आया, फिर बाबर आजम नहीं आए, अगला मैच भी लाहौर वाइट्स का हो गया। अब सोचा बाबर आजम आ जाएंगे, अभी भी मालूम किया बाबर आजम ने टीम को ज्वाइन नहीं किया। अब आपको इसके बहुत अजीब अजीब सी मंतकें भी मिलेंगी, कोई अनऑथेंटिक मंतकें भी मिलेंगी सोशल मीडिया पर। तनवीर अहमद भाई साहब भी आएंगे, वो कहेंगे कि जी बाबर आजम निजी मसरूफियात में उलझे हुए हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। लोग कहेंगे यार बाबर अब टी20 से रिटायरमेंट ले लेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार वो फाउंडेशन का काम करने लग गया, इफ्तारियां करवा रहा है लोगों को लाहौर में। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बाबर आजम इस वक्त, वो कहते हैं ना कि डॉन को 14 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, बाबर आजम को इस वक्त हर फैन की आंख ढूंढ रही है। बाबर आजम कहाँ है ये सिर्फ बाबर आजम को और उनकी फैमिली को पता है। ये सारी मंतकें फजूल है। रिटायरमेंट ले रहा है, अफ्तारी करवा रहा है, ये कर रहा है, वो जहां है वो उनको पता है। लोग बस उनको ढूंढ रहे हैं, उनके इंतजार में पिशावर के स्टेडियम में आते हैं कि भाई शायद बाबर आजम अब आ जाएंगे और नेशनल टी20 कप खेलेंगे। क्योंकि वजह यह थी कि उनके फैंस को ऐसा लग रहा था कि नहीं बाबर आजम अब डोमेस्टिक में आकर बताएगा सबको कि बाबर आजम क्या चीज है। बाबर आजम डोमेस्टिक में आकर फॉर्म को गेन करेगा, रिदम बनाएगा अपना। लेकिन बाबर आजम आ ही नहीं रहे। तो अब बाबर आजम कब आएंगे ये ना फैंस को पता है, ना उनके करीबी लोगों को पता है, ना पीसीबी को पता है कि बाबर आजम आखिर आएंगे कब नेशनल टी20 कप में। वहां से भी जवाब यही मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड है सून, वेरी सून आ जाएंगे। ठीक है भाई, वेरी सून आ जाएंगे, जब आएंगे देख लेंगे। लेकिन यहां पर सवाल है, दो चीजें। देखें, इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमारी जो जिंदगी में इमरजेंसी हो सकती है। अगर तो इमरजेंसी हुई है या ऐसी कोई चीज़ है तो यार हमें हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनकी फैमिली जो भी मसाइल अगर अगर हुए तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी यार हम किसी के साथ भी हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो तो फिर बाबर आजम को डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर बाबर आजम डोमेस्टिक नहीं गए विदाउट एनी रीज़न तो फिर दूसरे लड़कों को यह पैगाम जाएगा कि क्या ही हो जाएगा यार, हम एक इवेंट बुरा खेल कर भी आ जाते हैं तो क्या हुआ, हम नहीं जाते डोमेस्टिक। बाबर आजम भी तो नहीं आया था डोमेस्टिक खेलने के लिए उसकी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। तो हमने नहीं खेलने ना खेल के कौन सा बड़ा कोई गुनाह कर लेना, हम भी नहीं जाते डोमेस्टिक खेलने के लिए। तो ये अब जो है ना कशमकश हो गई है कि भाई एक खिलाड़ी जो टी20 वर्ल्ड कप में मिजरेबली फेल हुआ, एक खिलाड़ी जिसका टी20 में फॉर्म नहीं है, एक खिलाड़ी जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, एक खिलाड़ी जिसको ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया, हालांकि गलत किया गया। ओडीआई में उसकी परफॉर्मेंस है लास्ट ओडीआई सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन उसे ड्रॉप कर दिया। तो अब तो उसे डोमेस्टिक में आकर खेलना चाहिए था और सबका मुंह बंद करवाना चाहिए था कि भाईजान तुम लोग गलत कहते हो, बाबर आजम अभी है, बाबर आजम अभी कर सकता है, बाबर आजम में अभी दम है, वो बल्ले से आकर बताता। लेकिन बाबर आजम तो मंजर आम से गायब हैं। कहां गायब हैं आप भी ढूंढें, हम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये भी कर लेते हैं हम।